नमस्कार। बिहार में नीतीश सरकार ने कल जातियों की गणना का परिणाम सामने क्या रखा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया। संभावना थी, लगभग ये तय माना जा रहा था कि जिस दिन बिहार सरकार अपने जातीय सर्वे का परिणाम देश के सामने रखेगी, उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश के अन्य राज्यों की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। और वो भूचाल आ गया। आज स्थिति उत्तर प्रदेश में ये हो गई कि भाजपा को छोड़कर, यानी भाजपा को अलग करिए तो शेष जितने दल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, चाहे भले ही वो एनडीए के ही सदस्य क्यों ना हो, सब जातीय जनगणना, जातीय गणना के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मुद्दा इतना बड़ा हो जाए जिसमें एक दल आइसोलेट हो जाए, अलग थलग पड़ जाए और शेष सारे दल एक साथ आ जाए। बड़ी खबर ये नहीं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा जातीय गणना के पक्ष में झंडा बरदारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर ये भी नहीं कि अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल लिया। बड़ी खबर ये भी नहीं कि समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें हम बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं। बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए में 3 दल शामिल हैं अभी। एक अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला, अपना दल सोनेलाल जिसके अध्यक्ष अनुप्रिया है, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। तीनों ने ऐलान कर दिया कि हम जातीय गणना जनगणना के हक में हैं, ये कराई जानी चाहिए और तुरंत कराई जानी चाहिए, देश भर में कराई जानी चाहिए। अनुप्रिया पटेल मंत्री भी हैं मोदी की सरकार में। अनुप्रिया ने कल साफ कहा कि हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार जैसी गणना देश के हर राज्य में कराई जानी चाहिए और जातियों के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई। उसके सहयोगी दल जाति गणना के जनगणना के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। अब उसके पीछे आप उनकी व्यवस्था कह सकते हैं, उनकी राजनीतिक जरूरत कह सकते हैं, कुछ भी शब्दावली का इस्तेमाल करिए, लेकिन सच्चाई है। और बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 63% का आंकड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों की राजनीति है वो इससे उसके उत्साह में उछाह है, चरम उछाह। उसको लग रहा है कि 63 न सही 55 से 60 के बीच में उत्तर प्रदेश में भी होगी आबादी। गणना हो जाएगी तो बम बम। लोहिया जी ने कभी नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। लालू और नीतीश के बिहार ने उस पर मोहर लगा दी कि पिछड़ा 100 में 60 से ज्यादा है। जो नारा लोहिया जी दिए थे तो लोहिया जी के पास कागज नहीं था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। नीतीश की सरकार ने उसको सर्टिफाइड कर दिया कि यस, पिछड़े का मतलब 100 में 63 बिहार। अब आप सोचिए, और यादव 14% से ज्यादा बिहार में। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति में भी यादवों का वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश का यादव भी ऐसे ही आंकड़े की उम्मीद कर रहा है अपने प्रदेश में। तो कुल मिला के एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जैसा वायुमंडल था मंडल के दौर में, 90 के दौर में भारत में। अब 63% की भागीदारी, तो नौकरी,
स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेके लोकसभा विधानसभा की टिकट, नगर पालिका नगर पंचायत की टिकट और मंत्री बनने के लिस्ट में सब में कोटा चाहिए और बढ़ा हुआ कोटा चाहिए। पिछड़े पा में 100 में 60। ये मांग बिहार में तो हो ही गई, उत्तर प्रदेश में भी दरवाजा खटखटा नहीं रही है ना, पीट रही है कि खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ा। एक होता है धीरे से नॉक करना, टिक टिक टिक, एक होता है दे धपाधप, दे धपाधप, खोल रहे हो कि नहीं। वो स्थिति पैदा होगी। और बिहार और उत्तर प्रदेश में फर्क भी कहां है? बक्सर और बलिया कितनी दूरी है? इधर से देखो तो बिहार दिखता है, उधर से देखो तो उत्तर प्रदेश दिखता है, गंगा है बीच में। तो राजनीति की गंगा में भी कल आलोड़न पैदा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल समय है, अपने सहयोगियों को क्या समझाए। जाति के आंकड़े के खिलाफ बोल नहीं सकती, जातिगत जनगणना कराने के हक में अभी दिख नहीं रही, मन नहीं बना पा रही। ओबीसी का मोह भी नहीं छोड़ सकती। समय समय पर वो अपने मोदी मंत्रिमंडल में कितने मंत्री ओबीसी हैं उसकी संख्या भी बताती है। ये भी बताती है कि ओबीसी के बेटे को भाजपा ने प्रधानमंत्री बनाया, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो भाजपा अभी दुविधा में है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये संकट उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया। चुनाव सर पर है, कुछ महीनों की दूरी है लोकसभा और उसमें, उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। और उसी समय ऐसी ही सामाजिक क्षेत्र में हाहाकारी रिपोर्ट आ गई। अब कोई भी तर्क उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को संतुष्ट नहीं कर सकता कि जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है या गैर जरूरी है या नुकसान देगी। नहीं, नीतीश और लालू ने वो रास्ता दिखा दिया। कहा जा रहा है कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार भी, जो पहले उसने करवाया था सर्वे, ऐसा ही बिहार जैसा सर्वे, उसके आंकड़े जारी नहीं किए, वो आंकड़े जारी कर सकते हैं। तो दक्षिण से भी आंकड़ा आ जाएगा पिछड़ा कहां है कितना है। अब 60%, 63% लिखत पढ़त में जब पिछड़ा हो गया तो वो 27% आरक्षण में कैसे माने। और सवाल उठ रहा है कि अगर पिछड़ा 100 में 60 है तो 100 में 60 विधायक क्यों नहीं है पिछड़े के पास? 100 में 60 सांसद क्यों नहीं है पिछड़े के पास? 100 में 60 नगर पालिका के अध्यक्ष क्यों नहीं है पिछड़े के पास? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सियासत में। 100 में 60 जिलाध्यक्ष क्यों नहीं है पिछड़े पार्टियों में? लाखों सवाल उठ गए और हर सवाल हर पार्टी के लिए एक चुनौती बन गया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कल अखिलेश यादव ने देर रात कहा कि देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों अब पीडीए तय करेगी, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उनकी बात में कितनी सच्चाई है तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में हुई इस जातीय गिनती ने पूरे देश की राजनीति को मथ के रख दिया है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती पेश करती है। उसे अपने सहयोगी दलों को भी उत्तर देना होगा इस मांग का कि जातिगत जनगणना, बिहार जैसी गिनती उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो। वो तब है मसला जब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, नजदीक, इसलिए जोखिम बड़ा है। आने वाले दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा रोमांचक होंगे, उन पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।